अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक और सेहतयाब रखे। मैं हूँ असद इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उर्दू दान। आज हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल जो जमात दाहम की उर्दू किताब में दी गई हैं उसी गज़ल का शेर नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे और उसकी शरह करने की कोशिश करेंगे। तो शेर नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। उसी को सीने से अपने लगाए फिरता हूँ, उसी को सीने से अपने लगाए फिरता हूँ, वो एक गम जो गम रफ्तगा से दूर नहीं। सही, इसमें एक गम मुरकब आददी है और गम जो है चूँकि 2 दफ़ा इसमें इस्तेमाल किया गया है तो ये सुनाती तकरार है। अब आ जाते हैं मुश्किल अल्फाज और मानी देख लेते हैं। लगाए फिरता हूँ यानी अपने साथ रख कर घूमता या साथ रखता हूँ। गम, परेशानी, फिक्र, मलाल, गम रफ्तगा यानी गुमशुदा या फौतशुदा लोगों का गम या गुमशुदा या फौतशुदा लोगों की फिक्र या परेशानी। ठीक, हवाला देख लीजिए। शायर का नाम फिराक गोरखपुरी, सिंफ गज़ल, माखज़ दीवानी फिराक। शरह देख लीजिए। शायर इस शेर में फितरी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि बात, ज़ख्म, यादें और बातें ऐसी होती हैं कि इसको भूल जाना नामुमकिन है और नहीं बुलाने को दिल करता है, बल्कि कुछ लोगों की बातें और यादें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सरमाया होता है। यानी कुछ लोगों की यादें और बातें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सरमाया होता है। अच्छा, और वो नहीं चाहता कि उस याद को जहन और दिल से महवी करे। अक्सर किसी महबूब के बिछड़ने का गम व अफसोस आशिक सारी उम्र अपने साथ लिए करता है। जब कोई महबूब बिछड़ जाता है तो वो उसके गम को अपने साथ लिए फिरता है। तो शायर भी कहता है कि मैं अपने महबूब के बिछड़ने का गम अपने सीने से लगाए ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं अपने महबूब का जो गम है वो मैं अपने सीने से लगाए मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। महबूब के बिछड़ने का गम किसी अजीज रिश्तेदार के मौत से ज़्यादा तकलीफ दिया होता है। जिस तरह किसी आपको कोई रिश्तेदार या अजीज मर जाता है और उसके बिछड़ने का गम जो है वो आपको तकलीफ में रखता है, इस तरह महबूब का जो गम होता है, महबूब के बिछड़ने का गम, वो भी आपको आखिर तक जब तक आप जिंदा होते हैं आपको तकलीफ में मुब्तला रखता है। तो यही इसमें बताया गया है। आ जाते हैं अगले शेर की तरफ। ये मख्ता है, आखिरी शेर है। फिराक अज़ल से बहारें हैं मुंतज़िर जिसकी, फिराक अज़ल से बहारें हैं मुंतज़िर जिसकी, वो गुलिस्तान मेरे ज़ख्म नेहा से दूर नहीं। अब आ जाए। अज़ल यानी इब्तिदा या शुरू, मुंतज़िर यानी इंतज़ार करने वाला, इंतज़ार, गुलिस्तान यानी फूलों का बाग, ज़ख्म नेहा यानी पोशीदा ज़ख्म। हवाला देख लीजिए। शायर का नाम फिराक गोरखपुरी, सिंफ गज़ल, माखज़ दीवानी फिराक। शरह देख लीजिए। शायर गज़ल के मक्ता में कहते हैं कि मैं अज़ल से इस बहार के इंतज़ार में हूँ जिसमें मेरे दिल के ज़ख्म भर जाए और मुझ पर खुशी आ जाए। यानी मैं उस बहार का इंतज़ार कर रहा हूँ। बहार में हर तरफ खुशी होती है, फूल खिलते हैं, मौसम बदल जाता है, तो मैं भी उस बहार का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे दिल के ज़ख्म जो हैं वो भर जाए। शायर ये कहना चाहते हैं कि बहार के मौसम में चमन सुर्ख रंग के फूलों से भर जाता है। शायर कहता है कि मेरे दिल पर लगे हुए ज़ख्म के दाग भी फूलों की तरह सुर्ख रंग के हैं। यूँ तो बहार के मौसम में चमन फूलों से भर जाते, लेकिन दागों की जो बहार मेरे दिल में मौजूद रहती हैं जब से दुनिया बनी है। किसी बहार के मौसम में किसी भी चमन में इतने फूल नहीं देते होंगे। यानी शायद ये कहना चाहता है कि वो मुद्दतों से खुशियों के आने का इंतज़ार कर रहा है, खुशियों का इंतज़ार कर रहा है मुद्दत से, ज़माने दराज से, और इसी इंतज़ार में उसके दिल के ज़ख्म मौसम बहार में खिलने वाले फूल की तरह खिल उठे हैं। उसके ज़ख्म, दिल के जो ज़ख्म है, जिस तरह मौसम बहार में फूल खिलते हैं तो इसी तरह उसके दिल के ज़ख्म जो है वो भी फूल की तरह खिल उठे। ये आखिरी शेर था जिसके हमने शरह की। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिराक गोरखपुरी की दूसरी गज़ल जो है उसके कुछ अशार जो है उसकी शरह करने की हम कोशिश करेंगे। कोई भी मसला हो जहाँ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक अल्लाह पामान, खाद आबाद।